दोस्तों आज की जो कहानी है वो काफ़ी दर्दनाक कहानी है। एक 5 साल की बच्ची की कहानी है। कहानी क्या है, ये एक केस है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस केस के बारे में बताते हैं। तो कहानी है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर गांव की। एक 5 साल की बच्ची थी जिसका नाम नासीन था। वो वहाँ पर बाजपुर गांव में रहती थी। उसके साथ उसके पापा नाजिम अहमद, उसकी माँ शबाना अहमद और उसका भाई साजिद अहमद, ये सारे मिलकर बाजपुर गांव में रहते थे। घटना है 5 फरवरी 1998 की, जब नासीन शाम के 5 बजे अपने ही घर के बाहर बच्चों के साथ अपने घर के आसपास खेल रही थी। उसके पिता नाजिम अहमद अपने कारोबार का हिसाब किताब देख रहे थे और उसकी मम्मी शबाना अहमद अपने घर का काम निपटा रही थी और भाई सरफराज अहमद मार्केट कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था। उसी दिन शाम के 5:10 पर नाजिम अहमद गौर करते हैं कि उनकी बेटी उनके घर के बाहर से गायब हो चुकी है और वहां पर नहीं खेल रही है। नाजिम अहमद तुरंत घर से बाहर निकल कर आते हैं और पाते हैं कि और सच में वहां पर नासीन नहीं है। नाजिम अहमद सोचते हैं कि शायद नासीन आसपास खेलते हुए कहीं चली गई हो, तो उसकी तलाश में वो आसपास देखना शुरू करते हैं। तभी नासीन की मम्मी शबाना भी घर से बाहर निकल कर आती है और नासीन को ढूंढना शुरू कर देती है। आसपास के लोगों से पूछा जाता है, बच्चों से पूछा जाता है, लेकिन नासीन का किसी को नहीं पता था। नासीन जो 5 साल की थी वो वहां से गायब हो चुकी थी। अब इतनी छोटी सी उम्र में कोई बच्ची गायब हो जाए तो उसके माता पिता का क्या हाल होगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। नासीन के माता पिता ने सोचा कि सरफराज कहीं नासीन को अपने साथ तो नहीं ले गया, जो कि मार्केट गया हुआ था। अब नाजिम अहमद सरफराज का इंतजार करने लगते हैं। सरफराज मार्केट से घर वापस आता है, लेकिन उसके साथ नासीन नहीं थी। ये देखकर नाजिम अहमद और शबाना अहमद काफी गहरी चिंता में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आगे क्या किया जाए। नासीन को ढूंढते ढूंढते 5 फरवरी की रात निकल जाती है और सुबह 6 फरवरी को पूरा परिवार पुलिस स्टेशन में जाता है, जहां पर जाकर वो नासीन का हुलिया बताते हैं और पुलिस को रिपोर्ट लिखा देते हैं। नासीन ने एक फ्रॉक पहना हुआ था, साथ में एक छोटा निक्कर और अपने चप्पल पहने हुए थे। नासीन एक गोल मुंह की लड़की और उसका रंग साफ था। ये सब पुलिस को बताने के बाद नासीन का परिवार घर वापस आ जाता है। लेकिन जिस परिवार का कोई इतना छोटा मेंबर खो जाए, उस परिवार की क्या हालत होगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। नासीन की मम्मी चिंता के मारे रोए जा रही थी और पापा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। धीरे धीरे समय निकलता है और 2 दिन बाद यानी कि 8 फरवरी 1998 को एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह के 4:30 बजे के करीब सरफराज के 2 दोस्त जंगल में फ्रेश होने के लिए जाते हैं। जब ये दोनों जंगल से वापस लौट कर आते हैं तो वो देखते हैं कि रोड पर कोई 2 लड़के किसी चीज को डालकर वहां से भाग रहे हैं। सरफराज के दोनों दोस्तों ने उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो पहचान में नहीं आए। सरफराज के दोनों दोस्त उस चीज के पास भाग कर आते हैं जो कि वो दोनों लोग फेंक कर गए थे। जब आकर वो उस चीज को देखते हैं तो वो पाते हैं कि सरफराज की बहन नासीन बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और जिसकी बॉडी पर काफी ज्यादा घाव हैं। जगह जगह उसे नोचने वाले घाव दिखाई दे रहे थे और नासीन का मासूम चेहरा उन्हें खाने के लिए दौड़ रहा था। दोनों दोस्त घबराकर सरफराज के घर पहुंचते हैं और उन्हें इस घटना के बारे में बताया जाता है। पूरे परिवार में मातम का आलम छा जाता है और आसपास के लोग भी इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस घटना के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस घटना स्थल पर तुरंत पहुंच जाती है। पुलिस जरूरी कार्रवाई करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू करती है। सरफराज के दोनों दोस्तों ने जिन 2 लड़कों को भागते हुए देखा था, उन दोनों के बारे में सरफराज के दोनों दोस्त पुलिस को बता देते हैं, लेकिन पुलिस ऐसे किसी की पहचान कहाँ कर सकती थी। पुलिस ने दोनों लड़कों की पहचान करने के लिए अपने खबरियों को काम पर लगा दिया। घटना के अगले ही दिन यानी कि 9 फरवरी को पुलिस को एक अच्छी खबर मिलने वाली थी। पुलिस को खबरियों के द्वारा खबर मिलती है कि जिन 2 लड़कों को पुलिस ढूंढ रही है, उनमें से एक का नाम साजिद और दूसरे का नाम मुमताज था। साजिद और मुमताज बाजपुर गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर रहते थे, जहां पर उनका एक छोटा सा गांव था। दोनों लड़कों के बारे में पता करने के लिए पुलिस फॉर्मल ड्रेस में उसके गांव पहुंच जाती है
और आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। आसपास के लोगों ने बताया कि साजिद और मुमताज लगभग 2 दिन से घर से गायब हैं और वो अभी अपने घर वापस नहीं लौटे हैं। साजिद और मुमताज के घर पर उनकी माँ और उनके पिताजी थे। साजिद और मुमताज को पकड़ने के लिए पुलिस ने तय किया कि वो लोग यहाँ पर उनका इंतजार करेंगे। पुलिस साजिद और मुमताज के घर के चारों तरफ अपनी पहरेदारी बढ़ा देती है और छुपकर साजिद और मुमताज का इंतजार करने लगती है। अब सिर्फ देरी थी साजिद और मुमताज के घर वापस लौटने की। तारीख आती है 12 फरवरी 1998। रात के लगभग 9 बज चुके थे। पुलिस अपनी आंख गड़ाए साजिद और मुमताज के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। अभी अचानक वो देखते हैं कि साजिद और मुमताज के घर के आसपास कुछ हलचल हो रही है। 2 लड़के साजिद और मुमताज के घर की दीवार को लांघकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस तुरंत अलर्ट होती है और जाकर देखती है तो दोनों लड़के साजिद और मुमताज ही थे। पुलिस तुरंत दोनों को अरेस्ट करके थाने लेकर जाती है और अब बारी थी दोनों से पूछताछ करने की। पुलिस ने साजिद और मुमताज से काफी सारे सवाल पूछे जिनके वो लोग अच्छे से जवाब नहीं दे रहे थे। पुलिस ने बाजपुर में हुई घटना के बारे में उन दोनों से पूछा तो दोनों बात को घुमाने लगे। दरअसल साजिद और मुमताज की बहन की शादी बाजपुर गांव में हुई थी और वो दोनों अपनी बहन से मिलने अक्सर बाजपुर गांव में जाया करते थे। पूछताछ में साजिद और मुमताज यही रीजन बताते हैं कि हम लोग बाजपुर गांव में गए तो थे लेकिन टाइम से वापस आ गए थे और हमने इस घटना को होते हुए नहीं देखा। लेकिन पुलिस अब पूछताछ में सख्ती दिखाने वाली थी, जिसके बाद में पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लिया और अच्छी खासी सख्ती के साथ उन दोनों से पूछताछ की। पुलिस ने नासिन के बारे में उन दोनों से सवाल पूछने शुरू किए। पूछताछ में साजिद बताता है कि नासिन ने जो फ्रॉक और अपने चप्पल और एक अंडरवियर पहना हुआ था वो उसकी दीदी के घर पे उस जगह रखे हुए हैं। पुलिस फौरन जीप लेकर उसकी बहन के घर पहुंचती है और वहां से ये सब चीजें बरामद कर लेती है। पुलिस को साजिद की बहन के घर से एक खून से सना हुआ फ्रॉक, एक खून से सना हुआ अंडरवियर और नासिन के चप्पल मिलते हैं। साथ ही साथ पुलिस को एक ग्रीन कलर की बेडशीट भी वहां से मिलती है जो कि खून से सनी हुई थी। पुलिस को पहले से ही शक था कि शायद नासिन के साथ कोई दुष्कर्म हुआ है, लेकिन इस बेडशीट और फ्रॉक और उसके अंडरवियर को देखकर ये शक और गहरा हो चुका था कि शायद नासिन के साथ कोई दुष्कर्म हुआ है। इसी बीच डॉक्टर एस.के. चतुर्वेदी जो कि नासिन का पोस्टमार्टम कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा था कि नासिन के साथ दुष्कर्म हुआ है और बाद में उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने साजिद और मुमताज से अपनी पूछताछ जारी रखी। साजिद ने बताया कि 5 फरवरी 1998 को साजिद अपनी बहन से बाजपुर गांव में मिलने गया था और उसके साथ उसका दोस्त मुमताज भी था। 5 फरवरी की शाम को साजिद और मुमताज ने नासिन को उठाने का प्लान बनाया और नासिन को उसके घर के सामने से ही उठाकर जंगल में ले गए। साजिद ने बताया कि नासिन को किडनैप करने के बाद उन लोगों ने जंगल में रात होने का इंतजार किया, जिसके बाद वो नासिन को लेकर अपनी दीदी के घर चले गए, जहां पर उन दोनों ने मिलकर इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत नासिन के साथ की और जिसके बाद उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल साजिद की बहन के 2 घर थे, जिनमें से एक में वो लोग रहना सहना करते थे और दूसरे घर में पशुओं को बांधते थे। पशुओं वाला घर हमेशा खाली रहता था, जहां पर सिर्फ पशु ही बांधे जाते थे। साजिद और मुमताज नासिन को उसी रात उसी पशु वाले घर में लेकर गए और उसके साथ वहां पर दुष्कर्म किया। साजिद के बयान पर पुलिस ने साजिद और मुमताज के अंडरवियर जो कि खून से सने हुए थे उसकी बहन के घर से बरामद किए। पुलिस को हत्या और रेप का कारण तो पता चल चुका था, लेकिन दूसरी तरफ 2 परिवार पूरी तरीके से उजड़ चुके थे, एक नासिन का परिवार और एक साजिद और मुमताज का परिवार। नासिन के परिवार ने उनकी एक 5 साल की नन्ही सी परी को खो दिया था और साजिद के परिवार की समाज में इतनी बुरी बदनामी हो गई थी जिसे शायद ही वो कभी खत्म कर पाते। सारी छानबीन के बाद पुलिस अब चार्जशीट फाइल करती है और केस को कोर्ट में लेकर जाया जाता है। निचली अदालत ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयर केस में डाला और साजिद और मुमताज को फांसी की सजा सुना दी गई, जिसके बाद में साजिद के परिवार ने इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने भी साजिद और मुमताज की फांसी की सजा को बरकरार रखा और लगभग 10 साल के संघर्ष के बाद 5 साल की नासिन के हत्यारों और उसके रेपिस्ट को फांसी की सजा हुई और नासिन को आखिरकार न्याय मिल पाया। दोस्तों, इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस हरकत ने सभी की आंखों में गुस्सा और बदले की भावना को भर दिया था।
इस घटना को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे और जगह जगह नासिन के हत्यारों और उसके रेपिस्ट को सजा दिलाने की मांग उठ रही थी। और आखिरकार कड़े संघर्ष के बाद नासिन के हत्यारों और रेपिस्ट को सजा मिल पाई। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।